इसको। तो आज मैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का जो निचोड़ है उसकी तरफ जाता हूँ। जो कॉन्सेप्ट मैप है वो करते हैं। अब जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का जो कॉन्सेप्ट मैप है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम कोई भी फिजिक्स में जब कोई डेरिवेशन करना होता है, कोई आर्टिकल करना होता है, तो सबसे पहले हम किसी चीज़ को एज्यूम करते हैं। भाई एक बॉडी है, एज्यूम कर ली, कंसीडर, बहुत सारे वर्ड आते हैं कि हम कल्पना कर लेते हैं या कोई रखी हुई चीज़, उसका मास m है, ऐसा कुछ करते हैं। तो हम यहाँ पर वैसे ही करने वाले हैं। तो मैं आपको बोलता हूँ एक वर्ड जिसका नाम है फंडामेंटल मैटर, ठीक है। मैं इसका नाम फंडामेंटल मैटर रख रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो। जिस भी चीज़ की हम कल्पना कर सकते हैं, जिस भी चीज़ की हम कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, उसको मैंने फंडामेंटल मैटर बोल दिया, ठीक है। जिसको भी हम एज्यूम कर सकते हैं, कंसीडर, जो भी है, ठीक है। तो एक डेफिनेशन याद कर लो, फंडामेंटल मैटर उसे कहते हैं जिसकी भी हम कल्पना कर सकते हैं, वो फंडामेंटल मैटर कहलाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब जो ये फंडामेंटल मैटर है जिसकी भी हम कल्पना करते हैं, वो होगा या नहीं होगा, डिपेंड करेगा ना। उसका एग्जिस्टेंस हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो इसके हम दो पार्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। जैसे कि हम मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल बेसिस पे करते हैं, एलिमेंट वगैरह, मिक्सचर, होमोजीनियस वगैरह। तो वैसे ही हमने इसका क्लासिफिकेशन कर दिया बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। तो वैसे तो इसके 3 पार्ट करने चाहिए, पर ये वाला थोड़ा एडवांस लेवल का, इसको डिस्कस बाद में करूंगा, पहले इन 2 को करूंगा, ठीक है। तो जो फंडामेंटल मैटर है जिसकी भी हम कल्पना करते हैं, वो फंडामेंटल मैटर है। वो 2 तरह का होगा, या तो उसका एग्जिस्टेंस होगा या फिर एग्जिस्टेंस नहीं होगा, या फिर सिर्फ हमारी वो कल्पना ही रह जाएगी, ठीक है। जिसका एग्जिस्टेंस होगा मैं उसको बोलूँगा रियल, और जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है मैं उसको बोल दूंगा इमेजिनरी, ठीक है। तो आगे की बात, तो इसको बोले जिसका भी एग्जिस्टेंस है, जिस फंडामेंटल मैटर कौन, मैंने कल्पना कर ली एलियन की जैसे। तो एलियन हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। यदि एलियन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल फंडामेंटल मैटर। और यदि नहीं है, वो सिर्फ कल्पना में रह गया बस, तो उसको बोलेंगे इमेजिनरी। ये 3 तरह का बनाया मैंने, ये बाद में कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले 2 करते हैं। तो रियल फंडामेंटल मैटर वो होते हैं जिस कल्पना का एग्जिस्टेंस हो, मतलब जो रियलिटी में है उसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल मैटर। और इमेजिनरी किसको बोलेंगे, जिसका एग्जिस्टेंस नहीं होता। ओके। तो जो ये रियल फंडामेंटल मैटर है, इसके बहुत सारे पार्ट होंगे। इसके कम से कम करेंगे हम 6 पार्ट, 1 2 3 और 5 6, ठीक है। इसके अंदर मैंने 6 पार्ट कर दिए। अब 6 पार्ट में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। यहाँ पर 24 पार्ट्स आएंगे, यहाँ पर 9 आएंगे, यहाँ पर अलग अलग आएंगे। तो इनकी स्टडी हम अलग अलग करते हैं। पहले इस 9 वाले को करते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे, इसके कई पार्ट बनेंगे, ये 9 टाइप के जो भी है, ठीक है। तो इसमें से हम एक को ले लेते हैं, ठीक है। हम 2 सेक्शन बना देते हैं। यहाँ पर एक बनेगा पैसिव टाइप, और यहाँ बनेगा एक्टिव टाइप, और यहाँ बनेगा न्यूट्रल टाइप। यहाँ पर ये रियल फंडामेंटल मैटर है जो एग्जिस्ट करता है। जो एग्जिस्ट नहीं करता उसकी स्टडी नहीं करेंगे, जो एग्जिस्ट करता है उसकी स्टडी करेंगे, क्योंकि संसार की हमें स्टडी करनी है, यूनिवर्स की। जो एग्जिस्ट करता है उसी की तो स्टडी करेंगे, तो वही हमारे काम में आएगा। जो एग्जिस्ट नहीं करता वो काम में क्या आएगा, तो वो इमेजिनरी है। थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे कि
मैंने इमेजिन किया कि संसार में यूएफओ होती है। यूएफओ मतलब समझ रहे हो आप, उड़न तस्त्री समझ रहे होगे आप। तो यूएफओ होती है या नहीं होती है, मैंने उसका चिंतन किया, कल्पना किया, इमेजिन की कि यूएफओ। तो यूएफओ क्या बन गया, फंडामेंटल बन गया, फंडामेंटल मैटर बन गया, उसकी मैंने कल्पना कर ली। यदि वो एग्जिस्टेंस, उसका एग्जिस्टेंस है, यदि वो है तो इस वाले पार्ट में रखेंगे, इस सेक्शन में रखेंगे, यदि नहीं है तो यहाँ रख देंगे, अगर यदि है ही नहीं तो हमारे काम की नहीं रही। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लिया मैंने चिंतन किया कि मेरा एक दोस्त है सचिन नाम का, ठीक है, मैंने चिंतन किया मेरा दोस्त है सचिन नाम का, तो फंडामेंटल मैटर बन गया जिसकी मैंने कल्पना की। अगर उसका एग्जिस्टेंस है, वो है, तो इस सेक्शन में आएगा, और नहीं है तो इस सेक्शन में आएगा। अब इसका एग्जांपल एक और देख लेते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ आकाश में गुलाब का फूल खिला हुआ है, ठीक है, तो मैंने चिंतन किया आकाश में गुलाब का फूल, इमेजिन कर लिया, तो गुलाब का फूल क्या बन गया, फंडामेंटल मैटर। अब ये बताइए उसका एग्जिस्टेंस है या नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है तो वो इमेजिनरी फंडामेंटल मैटर हो गया, जैसे कि गुलाब का फूल। ठीक है। अब इसके बाद ये जो न्यूट्रल वाला है, एक्टिव वाला है, पैसिव वाला है, इनके भी फर्दर पार्ट होंगे, क्लासिफिकेशन होंगे। यहाँ पर हम 3 चीज़ों को रखेंगे। यहाँ पर रखेंगे हम टाइम को, ये हो गया स्पेस, और यहाँ एक और। एक्टिव में हम 2 को रख लेंगे फिलहाल, ठीक है, एक हो गया जड़ और दूसरा हो गया चेतन। एक तो हो गया जड़ और दूसरा हो गया चेतन। अब ये मैं यहाँ स्टडी करने जा रहा हूँ जड़ की। तो अभी हमारा क्या है, यहाँ पर हमारे पास कोई मान लिए मार्कर है, मार्कर मतलब ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ। ऑब्जेक्ट किससे बना, ऑब्जेक्ट किससे बनाए, एटम मॉलिक्यूल से बनाए। एटम मॉलिक्यूल किससे बने हैं, इलेक्ट्रॉन से बने हैं। इलेक्ट्रॉन किससे बने हैं, क्वार्क वगैरह जो भी बोलती है फिजिक्स आज। फिर क्वार्क भी तो किसी से बना होगा, फिर वो चीज़ भी किसी से बनी होगी, वो चीज़ भी किसी से बनी होगी, फिर वो भी किसी से बना होगा। लास्ट में जाके एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं प्रकृति। ये किसी से नहीं बना, ये किसी से नहीं बना, प्रकृति से ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर जाके क्वार्क बना, फिर इलेक्ट्रॉन बना, फिर एटम, फिर ऑब्जेक्ट। ये बीच में 5-6 स्टेप और होते हैं, ठीक है। 5-6 स्टेप के बाद जाके क्वार्क बनता है, समझ आया। तो ये जो प्रकृति है ये किसी से मिलकर बनी नहीं हुई। यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं, 3 पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पर, वो बाद में डिस्कस करूँगा। तो ये देखो कि जो हमारी फिजिक्स लाई कर रही है वो कहाँ कर रही है, ऑब्जेक्ट से लेकर क्वार्क तक लाई कर रही है हमारी फिजिक्स। आज तो यहीं पहुँची हुई है। तो इसका मतलब ये जड़ का पार्ट हो गया, ये जड़ वाले सेक्शन में आएगी। जड़ कौन है, प्रकृति है। कुछ साइंटिस्ट इसको सिंगुलैरिटी भी बोलते हैं, सिंगुलैरिटी। बिग बैंग जिसके अंदर हुआ था, धमाका हुआ था, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर भी ये बना, फिर क्वार्क बना, फिर इलेक्ट्रॉन बना, फिर एटम और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन धमाका हुआ नहीं हुआ वो बाद की बात है, उस पर डिस्कस करेंगे। पर यदि तुम मान रहे हो इसको सिंगुलैरिटी मान लो, इसको बोलेंगे प्रकृति। और प्रकृति से धीरे 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 ये ऑब्जेक्ट बन गए, सूरज चांद तारे बन गए, इनको बोलेंगे सृष्टि। और ये प्रकृति जड़ होती है। यहाँ पर वो 5 एलिमेंट आते हैं, 5 तत्व, उसके बाद इलेक्ट्रॉन वगैरह बनते हैं फिर, ठीक है। तो ये वाली जड़ है। जड़ चीज़ अपने आप ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती, वह बनानी पड़ेगी। उसको कौन बनाएगा, चेतन बनाएगा। चेतन तो हम भी हैं और ईश्वर भी है, हम बना नहीं सकते। इसका मतलब ईश्वर इसको ही बना देगा, सृष्टि। जो आज हमें संसार दिखाई दे रहा है ये सब सृष्टि है, ये प्रकृति नहीं है। प्रकृति होती है रॉ मटेरियल, प्रकृति होती है रॉ मटेरियल, जिससे कोई चीज़ बनती है वो उसका प्रकृति कहलाता है, ठीक है। तो हमारी फिजिक्स देखो कहाँ तक पहुँची है, क्वार्क्स तक पहुँची हुई है लगभग। इनके बारे में भी अभी पूरी नहीं जानकारी रखती। तो इसका मतलब फिजिक्स का स्केल यहाँ पर है बस। वो अभी बहुत सारी चीज़ों को छोड़ गई, टाइम को छोड़ गई है, स्पेस को छोड़ गई है, डिफाइन नहीं कर पा रही टाइम क्या है, स्पेस क्या है अच्छी तरह से, सिर्फ उनके एग्जाम्पल ही दे पा रही है। तो जो फिजिक्स है वो सिर्फ इस सेक्शन में लाई करती है। अगर तुम मान रहे हो कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मेरी फिजिक्स को एक्सप्लेन करे,
तब भी तुम इसको बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी और लैंग्वेज वगैरह, शास्त्र वगैरह, अध्यात्म भी आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब बहुत सारी फील्ड को एक्सप्लेन करेगी। तो अब ये देखो कि फिजिक्स तो यहाँ लाई कर रही है, एटम मॉलिक्यूल यहाँ लाई कर रहे हैं। अब देखते हैं इस थ्योरी के अंदर एटम मॉलिक्यूल कैसे आते हैं। तो पहली बात तो ये है कि मैंने जे थॉमसन से पहले एज्यूम कर लिया किसी व्यक्ति ने कि इलेक्ट्रॉन कोई चीज़ होती है, नेगेटिव चार्ज कोई चीज़ होती है, एज्यूम किया। एज्यूम करते ही वो क्या बन गया इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो बन गया है फंडामेंटल मैटर बन गया। अब वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसकी क्या पहचान है, वही बात है अभी हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, प्रॉपर्टीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। यदि प्रॉपर्टी मौजूद है तो मैटर भी मिलेगा। तो हमने जे थॉमसन ने इसकी प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया और पता लगा लिया कि इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, एग्जिस्टेंस हो गया। एग्जिस्टेंस का पता किससे चलता है, प्रॉपर्टी से चलता है। यदि प्रॉपर्टी है तो एग्जिस्टेंस होगा, यदि प्रॉपर्टी नहीं है तो एग्जिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन क्या था, फंडामेंटल मैटर था। इमेजिनेशन की, इमेजिनेशन करते ही हमने उसकी प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया तो क्या बन गया, रियल फंडामेंटल मैटर, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है। अब वो कौन से पार्ट में आएगा, वो इस वाले पार्ट में आएगा। इस वाले पार्ट में की बजाय इस वाले पार्ट के अंदर भी इसके अंदर आएगा, वो एक्टिव वाले के अंदर। एक्टिव वाले में आएगा, एक्टिव वाले में भी कौन से में आएगा, चेतन में या जड़ में, वो जड़ में आएगा क्योंकि उसके अंदर इच्छा नहीं होती। और जड़ में भी किस लेवल पे आएगा, यहाँ आएगा। इसका मतलब हमारी थ्योरी इसको भी एक्सप्लेन कर रही है, इसके अंदर आ रहा है। मान लिया जाए कोई एक किसी ने इमेजिन किया कि डीएनए होता है, डीएनए इमेजिन किया तो डीएनए क्या भाई, डीएनए एक फंडामेंटल मैटर बन गया। ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता, डीएनए की प्रॉपर्टी को हमने प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कर ली, हाँ भाई एग्जिस्ट करता है, तो इसके अंदर आ गया। अब क्या डीएनए के अंदर ही, अब डीएनए क्या किस पार्ट में डालें, इसके अंदर डालेंगे, वो आगे एक्सप्लेन करूंगा इसके पार्ट बाकी के। तो इस वाले पार्ट में डालेंगे, यहाँ पर नहीं, तो पैसिव में डालें, एक्टिव में डालें, न्यूट्रल में डालें, किस में डालें, तो एक्टिव में डालेंगे। एक्टिव में क्यों डालेंगे, इसका बेसिस क्या है, क्लासिफिकेशन का, वो आगे बताया जाएगा। तो एक्टिव में डालूंगा, एक्टिव में कहाँ पर आएगा, जड़ के अंदर आएगा, इसके अंदर इच्छा नहीं होती तो यहाँ पर आ गया। और किससे बनता है, वो एटम मॉलिक्यूल से बनता है, डीएनए। तो इसका मतलब यहाँ लाई कर गया, तो डीएनए भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कोई आदमी मान लिया अच्छा है, बुरा है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, क्या वो इसके अंदर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो पहले हमने इमेजिन करें कि ये व्यक्ति लड़ाई करता है, तो लड़ाई हो गया भाई। अब लड़ाई हमने चिंतन किया, लड़ाई का इमेजिनेशन किया, तो लड़ाई शब्द क्या बन गया, फंडामेंटल मैटर बन गया। अब वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता, करता है तो इस वाले पार्ट में डालो, नहीं करता तो इसमें डालो। अब जो लड़ाई है ना तो इसके अंदर आएगा, ना इसके अंदर, ना इसके अंदर, वो यहाँ कहीं आएगा, उसकी हम जांच कर लें, लेकिन आएगा जरूरी। क्यों, लड़ाई क्या है, लड़ाई एक फंडामेंटल मैटर है जो कैसा है, रियल है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बोल दे कि तुम्हारे घर पे लड़ाई हो रही है, तो तूने लड़ाई के बारे में चिंतन किया, इमेजिनेशन किया लड़ाई, तो लड़ाई क्या बन गई, फंडामेंटल मैटर। और यदि वो घर जाके है, हो रही है, क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व कर लेंगे, प्रॉपर्टी से पता लग जाएगा कि लड़ाई हुई है। तो इसका मतलब यहाँ आ गया, एग्जिस्ट में आ गया वो, तो इसके पार्ट आगे क्लासीफाई कर ले। यदि आपको लग रहा है कि कोई इंसिडेंट इसके अंदर नहीं आ रही तो बताना, एक्सप्लेन करेंगे। ये 24 में आता वो क्वालिटीज़ वगैरह, और ये बहुत सारे पार्ट हैं, कुछ इसके अंदर यूनिकनेस है, काइंडनेस है, बहुत सारी चीज़ें आती है। अब फिजिक्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, कोई रहता तो नहीं है, कोई फिजिक्स के अकॉर्डिंग देख लो। कोई सॉलिड है, सॉलिड कहाँ लाई करेगा, यहाँ कहीं लाई करेगा ऑब्जेक्ट के पास, और ऑब्जेक्ट किसका पार्ट है, जड़ का पार्ट। तो इसका मतलब हमारी स्केल में फिजिक्स लाई करती है। पर ये जो हमने फिजिक्स का स्केल बना रखा है, यदि हम इसी स्केल से अटके रहे तो हमारा लेवल ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, पर ये सारी चीज़ें छूट जाएंगी, इनको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इतनी सारी चीज़ों को, ना तो टाइम को डिफाइन कर पाएंगे, ना स्पेस को डिफाइन कर पाएंगे। तो अगली क्लास में मैं टाइम और स्पेस को डिफाइन करूँगा। इतना हो गया पर